हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं आज हमने भारत में जिनको खोया, आखिर वो कौन थे? आखिर उनकी क्या शैली थी? उनकी जीवन शैली क्या थी? वो कैसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में जानना जरूरी है। आज हमने क्या खोया है उसके बारे में आकलन करना जरूरी है। हम इतने आसान शब्दों में नहीं बोल पाएंगे कि मैंने किनको खो दिया। उनको जानना है तो उनके बारीकियों को सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा वो किस व्यक्तित्व के इंसान थे और उन्होंने क्या-क्या इस भारत के लिए किया। वो हमारे देश के लिए, हमारे हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने क्या-क्या किया। सत्ता है, सत्ता में आना-जाना स्वाभाविक है। हर एक इंसान जब तक जीवित रहता है उसके ऊपर अनेक प्रकार के आलोचनाएं, रोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये सत्ता है। एक दूसरे पर कटाक्ष करना, विपक्ष में बैठना, ये राजनीति का हिस्सा है और इस हिस्से की वजह से हम किसी एक इंसान की, उसके व्यक्तित्व, उसकी शैली को हम जज नहीं कर पाएंगे। आइए हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको आप भी समझ गए होंगे कि आज हमने किस व्यक्ति को खोया है। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका नाम है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी के बारे में हर व्यक्ति को मालूम है कि वो क्या थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सबको नहीं मालूम होगा। शायद उस चीज के बारे में आप लोग सुनना जानना जरूरी नहीं समझा होगा, लेकिन जानना पड़ेगा। अब हम उस व्यक्ति को खो चुके हैं, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है और उनको जानने के लिए उनके पिछली घटनाओं को देखना पड़ेगा। तब जाके मालूम चलेगा कि उनके निर्णय और उनकी सादगी किस तरह की थी, किस लेवल की थी। क्या हम उस जगह पे खड़े होके अपने आप को देख सकते हैं? क्या उतनी शालीनता, उतनी सरल व्यक्ति बनने का हमारे अंदर, नेतृत्व करने का हुनर है? तो चलिए कुछ उनकी यादों के लिए, कुछ उनकी यादें अपने दिल में इस इतिहास में बनाए रखने के लिए जानते हैं और हम उनको जीवन भर इसी यादों में संजो के रखेंगे, उनको याद करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होने के पहले एक अर्थशास्त्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। उस व्यक्ति ने इस भारत के उस दुर्दशा समय को कैसे निकाले, किस तरह से उस आपातकालीन स्थिति से बाहर निकाले, उनका नाम है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। हमने भारत के बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति को खोया है जिनको हम कोहिनूर के रूप में देख सकते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी, महात्मा गांधी जी को भी हमने जब खोया, उन्होंने हमारे देश को आजाद दिलाई। उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किए, ये किसी से छिपा नहीं है। उनके जाने के बाद हम उनकी सारी यादें संजो के रखे हैं और उनको हम अपनी किताबों में भी बताते रहते हैं कि महात्मा गांधी कौन थे और उनके बारे में क्या क्या उपलब्धियां थी, उन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया। उसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। अपने सरल व्यक्तित्व, धैर्यपूर्ण नेतृत्व, आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते थे। उनकी जिंदगी और नेतृत्व से जुड़ी कई घटनाएं हैं, अनहोनी यादें हैं या अप्रत्याशित घटना है जिनको हम देख सकते हैं। चलिए उनको हम थोड़ी थोड़ी जानना जरूरी समझते हैं, क्योंकि जानेंगे तब जाके उनकी हम उपलब्धि को जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मनमोहन सिंह की जो अनहोनी यादें हैं, जिसमें पहली याद है 2004। सन 2004 में अचानक प्रधानमंत्री की अप्रत्याशिता उनको सीट मिल गई, उनको ये पद मिल गया जो उनके लिए भी एक अचानक सरप्राइज था। जब 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद लेने से मना कर दिया। उस समय मनमोहन सिंह के अलावा ऐसा कोई नेता नहीं दिखता था जिनको उस पद के लिए चुना जाए, और वही हुआ। राजनेता के रूप में चर्चा तो थी नहीं, लेकिन उनको इस पद के लिए चुना गया और उनके लिए सरप्राइज किया गया। हालांकि वो पूरी तरह से रेडी भी नहीं थे, क्योंकि वो कभी लोकसभा चुनाव भी नहीं जीते थे। चुनाव लड़े और कभी भी उनके जीवन में उन्होंने लोकसभा की चुनाव नहीं लड़ी। उसके बाद भी
वो प्रधानमंत्री बने रहे। दूसरा उनके साथ घटना 1991 में हुआ। आर्थिक सुधार, जिस समय भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, उस समय वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने भारत की आर्थिक संकट से बाहर निकाला। उस समय उनके नेतृत्व में किए गए सुधार जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। उस दौर में यह सुधार कई लोगों के लिए अप्रत्याशित था और कुछ उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। क्योंकि आपको मालूम है, मैं आपको शुरू में ही बोला कि जो भी निर्णय सरकार लेती है, उस समय कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। तो विपक्ष को स्वाभाविक है वो बातें अच्छी नहीं लगेगी और उनकी आलोचना करना पड़ेगा। आलोचना का सामना करना एक सरल व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि वो सरल इंसान उस बात को सुनता है और किसी तरह का रिएक्शन नहीं करता। इसके लिए भी उनको आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको बोला जाता था कि वो मौन प्रधानमंत्री हैं। लेकिन चलिए, जब तक जीवित थे उन्होंने जो जो काम किए, जो भारत के लिए उन्होंने योगदान दिया, उसमें आलोचना होना स्वाभाविक है। जब भगवान राम को इंसान ने नहीं छोड़ा, तो अच्छे इंसान जब तक धरती पे है उनके लिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के लिए बारे में हम बोल पा रहे हैं, उसी तरह आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बोला जाता है और वो अपने काम में 100% देते हैं। चलिए, आज हमको मनमोहन सिंह के बारे में ही ज्यादा चर्चा करनी है। जब वो लोकसभा की चुनाव लड़ने के लिए मैदान में खड़े हुए, तो दुर्भाग्य ये था कि मनमोहन सिंह ने एक बार भी लोकसभा चुनाव नहीं जीता। इसके बावजूद वे देश के प्रधानमंत्री बने रहे। यह भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ उदाहरण है कि बिना लोकसभा जीते कोई प्रधानमंत्री पद पे बना रहा और इस प्रधानमंत्री पद का जो भी दायित्व है निभाता रहा। इसके पीछे बहुत सारी कारण हो सकती हैं। ये हमारी और आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपकी क्या सोच उनके बारे में थी, आप उनके बारे में क्या निर्णय लेते हैं कि उनका प्रधानमंत्री बनना किस वजह से या क्या कारण था, किंतु परंतु आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं। चौथी कारण उस समय होनी उनके साथ हुआ राजनीतिक दबाव और गठबंधन की सरकार। उनके कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से यूपीए 2 में उनका गठबंधन राजनीति के दबाव का सामना करना पड़ा। कई बार उन पर कमजोर प्रधानमंत्री होने का आरोप लगाया गया, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला, लेकिन उन्होंने संयम और गरिमा की स्थिति संभाली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। मनमोहन सिंह के अंदर जो गरिमा है, स्थिति संभालने की जो एक लीडरशिप है, वो उनके अंदर दिखती है। वो किसी तरह की रिएक्शन नहीं करते हैं तुरंत, वो अपने कामों से जाने जाते हैं। उसके बाद उनके साथ एक पांचवी घटना हुई, पाकिस्तान की यात्रा और शांति की वार्ता रखना। मनमोहन सिंह की जब इच्छा हुई कि क्योंकि उनका जन्म स्थान पंजाब प्रांत में ही था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, माफ कीजिएगा, उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ। उनका दौरा करने चले गए। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता में योगदान देने का प्रयास किया, लेकिन कुछ घटनाएं जैसे 26/11 का आतंकवादी जो हमला मुंबई में हुआ, ताज होटल पे हुआ, उस समय अनेकों जो निर्दोष जो इंसान थे हमारे भारत के मारे गए। और इस प्रति जो प्रक्रिया थी, इस 26/11 होने के बाद उनका जो मन है वो बदला और इस शांति का जो वार्ता है उन्होंने बंद किया। व्यक्तिगत सादगी और विनम्रता उनके अंदर झलकती है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनकी सादगी और लो प्रोफाइल जीवन शैली ने उनको सबको चौंका दिया था। आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री के पद पे होने के बावजूद उनके अंदर आपको ऐसा चीजें नहीं दिखाई दिया होगा जो एक
लीडरशिप अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीजें यूज करना, इस्तेमाल करना, बहुत बड़ी ईगो में रहना, या प्रधानमंत्री की गलत इस्तेमाल करना पद का, आपने देखा होगा उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कभी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटा, जो आज तक की राजनीति में दुर्लभ है। कभी भी नहीं पीटा। ये तो चीज हर एक आदमी विपक्ष पर सब मानते होंगे, और उनके अंदर आत्मा में सारी चीजें उनको बार बार कहती होंगी कि वो मनमोहन सिंह कैसे थे, किस तरह के व्यक्ति थे। मनमोहन सिंह का कुछ ऐसा विचार है जो हमको जानना चाहिए, जिसमें दो तीन विचार मैं आपके सामने रखता हूं, और आपसे आशा करता हूं कि आप भी इस विचार को अपने जीवन में उतारिएगा। उन्होंने बोला, जब पहली विचार उन्होंने रखा 1997 आई थिंक ये है, मैं पूरी तरह से मैं तैयार नहीं हूं इसके लिए कि मैं सन और इस बता पाऊं, लेकिन उनकी कोट्स को मैं बता रहा हूं। मैं इतिहास में नहीं, कामयाबी में विश्वास रखता हूं। हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती असमानता को कम करना है। और तीसरी लाइन है, कभी कभी शांति बनाए रखना बहादुरी, कभी कभी शांति बनाए रखना बहादुरी का सबसे बड़ा रूप होता है। कितनी बड़ी अच्छी लाइन उन्होंने अपने विचार को प्रकट किए कि मैं इतिहास में नहीं, कामयाबी में विश्वास रखता हूं, और कभी कभी शांति बनाए रखना बहादुरी का सबसे बड़ा रूप होता है। चलिए दोस्तों, उनके द्वारा क्या क्या जो भी योजनाएं लागू की गई, उन्होंने क्या क्या भारत के लिए योगदान दिए, थोड़ी बहुत उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या उन्होंने सुधार किया। प्रधानमंत्री रहते हुए शिक्षा के सुधार में उन्होंने राइट ऑफ एजुकेशन अधिनियम 2009 को लागू किया। इस राइट ऑफ एजुकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, उस राइट एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए क्या क्या सही है, वो सारी चीजें उसके अंदर समाहित थी, और उन्होंने इस चीज को लागू किया, अधिनियम को, जिसका नाम था अधिनियम 2009। उसके बाद उन्होंने आईआईटी, आईआईएम और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। दूसरा उनका है आर्थिक सुधार, जो वित्त मंत्री के रूप में उन्हें भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाले। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की दिशा में मोड़ा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, और लाइसेंस राज का कम किया गया। ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं, कुछ उसको जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, गारंटी योजना, मनरेगा को लागू करने वाले हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो भारत और कृषि के ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने का एक कदम उठाया। परमाणु पे समझौता, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील जो हुआ, वो उनके शासनकाल में हुआ और उनके लीडरशिप में हुआ। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक नागरिक परमाणु सुरक्षा समझौता 2008 में किया गया। यह समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किए। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान उनकी आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाए रखा। हम सभी जानते हैं कि उस आर्थिक स्थिति में भारत एक तरह से पूरी तरह से डूब चुका था, और भारत की पूरी सोना उन्होंने गिरवी रख के अपनी जो फाइनेंस का जो बुद्धि है, जो जो अर्थव्यवस्था की जो उनके पास जितनी ज्ञान थी, उन्होंने झोंक दिए, और उस समय लोन लेकर अपने देश को पूरी तरह से बचा दिया। और आज हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हीं के बचाए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। इस तरह से उनके साथ बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने झेला, बहुत सारी चीजें, आलोचनाओं का सामना किए, लेकिन उसके साथ साथ अपने काम पे उन्होंने फोकस रखा। एक और उनकी योजना है आधार योजना की शुरुआत, जो आज हम आधार बोलते हैं। आधार कार्ड हमारे पास एक पहचान पत्र के रूप में जो मिला है, ये उनके शासन काल में ही आधार कार्ड योजना को लागू किया गया, जिससे सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और लाभ वितरण में सुधार हुआ।
इस समय भारत सरकार उसी आधार कार्ड की वजह से सारी चीजें आसानी से हर एक इंसान के बारे में जानना, समझना और उनको लाभ वितरण करना आसान हुआ। एक और उनकी एक सूचना अधिकार अधिनियम है जिन्होंने उनके शासनकाल में हुए। 2005 में सूचना के अधिकार कानून को लागू किया गया, जिससे सरकार प्रशासन में पारदर्शिता लाई, जिससे हम आसानी से किसी भी तरह की जो भी राजनीतिक काम हो उनको हम आरटीआई के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारे जो नेता हैं या हमारे जो सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो उस आरटीआई के माध्यम से उसकी पूरी ब्यौरा हम देख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। उनकी नीतियों ने भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाया। उनके नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया। उनके निर्णय ने गरीबी और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने में मदद की। यदि आप इन फैसलों से किसी तरह का विचार रखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, अपने विचार को व्यक्त करें। हो सकता है आप हमारे विचार से सहमति ना हो, आप अपने विचार भी रख सकते हैं, क्योंकि हर एक इंसान से प्रभावित हो ये संभव नहीं है। और ना ही मैं प्रधानमंत्री के किसी तरह के उनके पक्ष में बात करने की कोशिश किया। दोस्तों, जो हमने अभी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में बताए, उनकी जीवन शैली के बारे में हमने आपको बताया, उनको इतिहास के रूप में याद करने की कोशिश की है। हो सकता है आप किसी बातों से संतुष्ट ना हो। अगर किसी बातों से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हमको कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। किसी तरह की त्रुटि होगी मेरे तरफ से तो मैं इसको चेक करूंगा, उसको सुधारूंगा, या किसी तरह की जो भी हमारी रिपोर्ट्स थी इसमें कोई गलतियां हो या मैंने कोई रिपोर्ट ऐसी बता दी हो जिससे आप सहमति नहीं बनी आपकी, तो ये स्वाभाविक है कि इंसान है, गलती हो सकती है। तो आप उस चीज को जो भी आपके पास जितनी भी जो तथ्य रूप में कोई चीजें आपके पास रखी हैं आप हमको शेयर करिएगा कमेंट के माध्यम से। हम आपकी कमेंट को अगली वीडियो में जरूर उस पर चर्चा करेंगे। और इस समय के परिवेश के हिसाब से जो भी नई वीडियो हम जारी करेंगे तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मेरी आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा खूब भर के कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक्स करिए, जिससे हमारा जो मन में उत्साह है और बढ़े और मैं नए नए वीडियो बना पाऊँ। आपके लाइक्स और कमेंट्स या सब्सक्राइब करने से एक फायदा हमें होता है कि हमारे अंदर ये एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारी बातें किसी के कानों तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा पाने में सक्षम है और हम अपनी बात को आप तक रख पाते हैं। यही हमारी प्रोत्साहना है, यही हमारी हौसला है और आपके द्वारा इसी हौसला का हमें हमेशा प्रतीक्षा रहेगा। आपसे निवेदन है, एक बार और निवेदन है कि बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको जानकारी हर वीडियो की मिलती रहे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको मालूम है कि जो भी वीडियो बना अगर मैं अपलोड करूंगा तो वो अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, क्योंकि आप हमारे परिवार के हिस्सा हैं। अगली वीडियो किसी महान शख्स के बारे में बनाएंगे और आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात और आपसे बतानी बहुत जरूरी है कि मैं किसी भी पार्टी को एक पक्ष होके नहीं देखता हूं। अगर आपको किसी तरह से असंतोष हो हमारी बातों से तो इस बात से बिल्कुल परे रहिएगा कि मैं किसी पार्टी किसी मत से जुड़ा हूं। मुझे अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में बोलने की मुझे इच्छा हुई तो एक पक्ष होने की वजह से मैंने बोला। अगर किसी तरह की उनके स्वभाव में गलती भी होती तो मैं आपको जरूर शेयर करता, लेकिन जब तक जीवित हैं तब तक उनकी गलतियों को जानते हैं, समझते हैं। इंसान के जाने के बाद भगवान के जो डिक्शनरी है, जिनके पास जो बुक्स रखा उसमें ना शब्द रखना उचित नहीं है, किसी तरह की गलती बोलना उचित नहीं है, क्योंकि वहां केवल वही चीज जाती है जो पॉजिटिव हो और पॉजिटिव शब्द